शावतन णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। कर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। हो सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम
पठायो, हनुराम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनुराम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम। श्री राम जय राम, बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। जो हमारे प्रभु हैं, ना किसी को प्रभावित करते हैं, ना किसी से प्रभावित होते हैं। क्या कहा? जो भगवान हैं वह ना किसी से प्रभावित होते हैं, ना किसी को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो प्रभावित होते हैं या प्रभावित करने का जिनका प्रयत्न होता है, वह राग द्वेष में ही लगे रहते हैं। हम निरंतर दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं, दूसरों को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अपने लिए क्या करते? हम अपने लिए क्या करते? सब हमारा जीवन दूसरों के लिए ही तो है। बताइए, अपने लिए कुछ करते हम? खाना पीना, सजना धजना, जो भी हर क्षण है। हम कपड़े कैसे पहनेंगे? कैसे पहनेंगे? जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो कि दूसरों को अच्छे लगे। हम भोजन कैसे खाएंगे? जो दूसरों को देखने में अच्छा लगे कि भैया ये अपन घर में कैसे ही खा रहे हो, लेकिन कोई आ जाए तो बड़े संभल संभल के खाने लग जाते हैं। हमारा पूरा जीवन दूसरों के लिए है। लेकिन जिसे भगवान बनना है, ना तो वो दूसरों को प्रभावित करने का प्रयत्न करे, ना दूसरों से प्रभावित हो। ये बताइए, चिड़िया किसके लिए चहकती है? कोयल किसके लिए कूकू करती है? पंछी किसके लिए गीत गाते हैं? किसी के लिए नहीं। कमल खिला है 1000 पंखड़ी का, सहस्त्रदल कमल। जंगल में जहाँ कोई इंसान नहीं जाता है, वो किसके लिए खिला है? किसके लिए खिला? अपने लिए। पूरी प्रकृति अपने लिए है, स्वयं के लिए ही कार्य कर रही है। लेकिन मनुष्य जो एक ऐसा है कि जो दूसरों के लिए जीता है। बताइए, जानवर आपसे प्रभावित होते क्या?
जानवर अपनी मस्ती में जीते रहते, लेकिन हम हर चीज़ से प्रभावित होते रहते। कोई ने कह दिया बहुत अच्छे लगते हैं तो हम कैसे लगने लग जाते हैं? बहुत अच्छे। कोई कहते हैं कि बहुत बुरे लगते हो तो हम क्या मानने लगते हैं अपने को? बहुत बुरा। कोई कहते हैं कि बहुत सुंदर लगते हो तो हम क्या मानने लगते हैं? बहुत सुंदर। और कोई कहता है बहुत कुरूप लगते हो तो हम क्या मानने लगते हैं? बहुत कुरूप। कोई कहता है कि बहुत बुद्धिमान हो तो हम क्या मानने लगते हैं? बहुत बुद्धिमान। और कोई कहता है तुम तो मूर्ख हो तो क्या मानने लगते? मूर्ख। इसका मतलब यह है कि हमारी अपनी खुद की कोई भी अपने बारे में इमेज है ही नहीं, कोई अपने बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। लोग जैसा हमारे बारे में संदेश देते हैं हम उस रूप अपने को मानने लग जाते हैं। क्यों मानते हैं आखिर हम ऐसा अपने को? क्यों बार बार हम प्रभावित होते हैं? इसका उत्तर यह है कि हमने अपनी सत्ता को नहीं जाना, हमने अपने सौंदर्य को नहीं जाना, हमने अपने रूप को नहीं जाना। चिद्रूप बात करना हो तो बाहर, हमने अपने रूप को नहीं जाना, हमने अपनी सत्ता को नहीं जाना, हमने अपने सौंदर्य को नहीं जाना। अगर अप्रभावी रहना है तो अपनी सत्ता को जाने। अपनी सत्ता को जानने से क्या होगा कि हम फिर दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे। कोई कहे मुनिराज को कि मुनिराज तो देखो कैसे गंदे हैं, तो मुनिराज प्रभावित होंगे? मुनिराज से कहे कि ये तो भैया दुष्ट हैं, ये तो पापी हैं, ये तो व्यसनी हैं, कुछ भी कहता रहे, मुनिराज प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी सत्ता क्या है आखिर। और जब तक हमें अपनी सत्ता का, स्वसत्ता का भान नहीं है, तब तक हम दूसरों के आधार पे ही अपनी सत्ता का मूल्यांकन करते रहेंगे हमेशा। मैं कौन हूँ? पहला ये निर्णय करो, मैं कौन हूँ। भाई साहब कौन है अपन? कौन है? जे पंडित, ब्रह्मचारी, काले गोरे, लंबे छोटे, मोटे पतले। कोई क्या यार बहुत हैंडसम लग रहे हो तो हम क्या लगने लगते हैं? हैंडसम। हैंडसम कौन लगता है हैंडसम? जो भी दिखता गोरा काला चाम है। कौन है ये चमड़ी है। चमड़ी की तारीफ कर रहे हो, हम समझ रहे हमारी तारीफ हो रही। अरे क्या आवाज़ है तुम्हारी, बिल्कुल कोयल जैसी। किसकी तारीफ हो रही? भाषा वर्गणा रूप शब्दों की। और हम क्या समझ रहे हैं? हम हैं। क्यों मान रहे हैं हम ऐसा अपने को? बताओ क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी सत्ता क्या है, हमारा जीवन क्या है। हो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष। हमारा जीवन। इसलिए आज हमें अवसर मिला है हम अपनी सत्ता से परिचित हो जाएं। आखिर हमारी सत्ता है क्या? जब हमें अपनी सत्ता का पता होगा तो हम दूसरों से प्रभावित नहीं होंगे। हम अपनी सत्ता में ही इतने मग्न रहेंगे कि हम दूसरे की सत्ता, शरीर की प्रशंसा होगी, बहुत गोरे लग रहे हैं, शरीर से कह देंगे कि तुम गोरे हो। बहुत काले लग रहे हैं, शरीर से कह देंगे कि तुम काले हो। बहुत लंबे हो, शरीर से कह देंगे शरीर लंबा है। शरीर कोई कहेगा ठिनगे हो तो शरीर से कह देंगे शरीर तुम ठिनगे हो। आवाज़ तुम्हारी बहुत ख़राब निकलती है, भाषा वर्गणा से कह देंगे कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। बहुत अच्छी निकलती है, भाषा वर्गणा से कहेंगे तुम्हारा डिपार्टमेंट है। बहुत ख्याति लाभ पूजा यश कीर्ति से कह देंगे ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। और बहुत अपयश हो रहा है तो अपयश कीर्ति से कह देंगे कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो, हमें कोई मतलब नहीं। शरीर की लंबी छोटी ऊंची नीची जो अवस्थाएं हैं वो नाम कर्म से कह देंगे। जो भी पर्सनालिटी मिली है, जो भी चीज़ें मिली हैं वो नाम कर्म से कह देंगे। गोत्र ऊंचा नीचा मिला है वो गोत्र कर्म से कह देंगे। ये सब कर्म के। ज्ञान बहुत अच्छा है, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से कह देंगे ये तुम्हारा काम है। ज्ञान बहुत कम है, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हीन है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ।
ये जब हमारी अपनी स्वसत्ता से हमारा जुड़ना होता है तो फिर पर से हम प्रभावित नहीं होते और पर को प्रभावित नहीं करते। ना तो हम पर से प्रभावित होते हैं, ना पर को हम प्रभावित करते हैं। हमारे भगवान के भक्तों की भीड़ लग जाए तो भगवान प्रभावित होते कि आज तो मज़ा आ गया, आज के आनंद की जय हो। भगवान को आनंद कुछ ज़्यादा बढ़ जाता होगा भक्तों को देख के। जिस दिन भक्त एक भी ना आए तो भगवान को क्या होता होगा, आज तो पता नहीं क्या बात है, दिन खराब रहा, एक भी भक्त नहीं आया। जब हम भगवान के पुत्र हैं, वीर प्रभु के हम संतान हैं, तो थोड़ी थोड़ी झलक तो हमें भी आना चाहिए, है ना। चलिए अपन कथा पे आते हैं। अपनी कथा चली थी कि राजा जनक के ऊपर एक बार म्लेच्छों ने आक्रमण कर दिया। म्लेच्छ राजा ने आक्रमण किया तो वहाँ पे जनता त्राही त्राही करने लगी, सब जनता दुखी परेशान। तो यहाँ पे दशरथ के पास जनक ने संदेशा भेजा कि आज आपके मदद की ज़रूरत है। दशरथ ने आने को हुए तो राम ने कहा मैं जाता हूँ। राम लक्ष्मण आए और राम लक्ष्मण ने उन म्लेच्छों को हरा के उन्हें भगा दिया। राम का पराक्रम देख के जनक प्रभावित हो गए। पता, जिसकी लड़की बड़ी होए तो उसको सब जगह लड़का लड़का दिखता है। मरघटा में भी जाएगा तो कोई सुंदर सा लड़का दिख जाए, यार जी लड़का तो अपनी लड़की के लिए सही है। मरे में जाए, जिए में जाए, जन्मदिन में जाए, कुछ में भी जाए, काय में जाए, क्या देखेगा, ये लड़का अपने लिए ठीक है, ये अच्छा है। उसकी दृष्टि सब जगह वही होती है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे रामचंद्र जी गए, उनका पराक्रम देखा तो ये लड़का तो अपनी सीता के लिए परफेक्ट है एकदम, ऐसा लगता है कि इसी के लिए बना हुआ है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे देख लिया। अब वो वहाँ से जीत के अपने घर वापस आ गए। यहाँ पे भी प्रजाजन ने बहुत सत्कार किया, बहुत आव भगत हुई, सब कुछ हुआ। और इन सब चीज़ों को देख के सब जगह यह बात फैल गई कि राम का विवाह सीता से होने वाला है। क्योंकि दोनों योग्य थे और दोनों की जोड़ी अच्छी थी, इसलिए सब जगह यह बात फैल गई। नारद का सुना होगा नाम आपने, उत्पाती, उत्पात मचाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करते रहते हैं नारद, यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ करते रहते हैं। तो नारद ने भी सुना तो नारद भी प्रसन्न हो गए कि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितनी सुंदर होगी। तो एक बार हम भी देखे हैं सीता को, रामचंद्र जी के पराक्रम से तो परिचित थे, सीता को अभी तक देखा नहीं था। तो नारद ने क्या किया कि नारद कहाँ पहुँच गए, सीता के महल में पहुँच गए। देखो क्या है, नारद को कहीं भी रोक टोक नहीं होती थी, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आ जाओ, घूमते फिरते रहो सब जगह। तो वे नारद आए और सीता के महल में पहुंच गए, देख के यहाँ सीता कैसी है। तो उस समय क्या होता है अपन यहाँ देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। जनक सदन पहुँचे मुनि नारद, करती थी सीता श्रृंगार। नारद मूर्ति देख
बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। जैसा जग में देव कहाँ। अब सीता की जब प्रशंसा सुनी तो नारद को भाव आया कि सीता इतनी प्रशंसा है तो एक बार देख तो आए सीता को, कम से कम कैसी लगती होगी। तो सीता को देखने के लिए उसके महल में पहुंच गए। सीता उस समय दर्पण के सामने खड़ी होकर श्रृंगार कर रही थी। किसके सामने? दर्पण के सामने। दर्पण जो प्रतिबिंब दिखाता है हमारा, वो असली है कि नकली है? क्या कह रहा है इधर से अम्मा जी? दर्पण जो हमारा प्रतिबिंब दिखाता है वो असली है कि नकली है? हाँ? असली है कि नकली? जो चेहरा हमें दर्पण में दिखाई देता है लगता असली है। भैया इधर आ जाओ आगे। लगता असली है लेकिन है बिल्कुल नकली। एक बार क्या हुआ, एक चित्रकार ने विश्व के सबसे सुंदर बालक का चित्र बनाया। क्या बनाया? पीछे से किसका चित्र बनाया? विश्व के सबसे सुंदर बालक का चित्र बनाया। वास्तव में एकदम बहुत सुंदर बालक था, ऐसा लगता था कि इसके समान कोई दूसरा नहीं है। उसने चित्र बनाया और पेंटिंग अपने घर में वह उस बालक की टांग दी। उसने 20 साल बाद सोचा कि मैं इस दुनिया का सबसे कुरूप व्यक्ति बनाऊं। सबसे कुरूप, सबसे सुंदर तो बन गया है, एक कुरूप भी देखूं। तो वो जेलों में खोजने लगा और खोजते खोजते एक जेल में पहुंच गया। जेल में पहुंच गया तो वहाँ पे एक खूंखार कैदी, बिल्कुल उससे जैसा लगता कि नार की हो जैसे साक्षात, तो नार की तुल्य वह व्यक्ति इसको मिला। उसने सोचा कि मैं एक चित्र तुम्हारा बनाऊंगा, और उसने उसका चित्र बनाया और चित्र बना के टांगा अपनी दीवार पे और उस व्यक्ति को दिखाने ले गया कि देखो ये कैसी विचित्रता है, कैसे कैसे चेहरे बनते हैं। एक देखो, ये मैंने 20 साल पहले सबसे सुंदर चित्र बनाया था बालक का, और आज देखो सबसे कुरूप तुम्हारा चित्र बनाया। तो वो फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के दहाड़े मार के रोने लगा। भैया इसमें रोने की क्या बात है? अब शक्ल अलग अलग मिलती है, उसके लिए क्या बात है? कहने लगे भैया वो बात नहीं है, बात यह है कि ये चित्र जो पहला है वो भी मेरा है। तो पहला चित्र किसका है? वो मेरा। ये परिवर्तनशील है, इसके ऊपर करोगे ना, इससे अपना सुंदरता, इससे मोटा काला दुबला अपने बढ़िया को। किसने अभिमान किया था? किसने किया था? सनत कुमार ने। अभी क्या देखते हो? अभी मैं राजसभा में जाऊंगा और सिंहासन पे सच के बैठूंगा, तब मेरा रूप देखना। अभी तो मैं धूल लकड़ लगी है, अभी क्या देखा है? और जब राजसभा में पहुँचे सज धज के, मैंने कहा अब वो बात नहीं है महाराज। तो भैया क्या हो गया? अभी तो सज गया हूँ मैं। कहला महाराज आपके शरीर में कोढ़ ने प्रवेश कर लिया, आपके अंदर इतना जहरीला हो गया, जहर आ गया है कि आप थूकोगे और उस पर जो जीव बैठेगा वो मर जाए। प्रयोग किया गया, तत्काल वही स्थिति बनी और उन्हें वैराग आया और वो जंगल निकल गया। 700 वर्ष तक कोढ़ रहा। इस रूप लावण्य का, सुंदरता का क्या है जिसके ऊपर अहंकार करते हैं? क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में, फिर भी हम उसी में लगे रहते, लीपा पोती में, क्रीम पाउडर, हिंसक। हमें याद नहीं है कि कब से हमने क्रीम पाउडर नहीं लगाया, 20-25 साल 30 साल, जब भी हम लगाते नहीं कुछ भी। और तेल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी ऑयली त्वचा है तो अपने आप तेल निकलता है उसमें से। तो तेल यानी कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है कुछ? एकदम नेचुरल। पशु पक्षी कौन से क्रीम पाउडर लगाते हैं? गाय का बछड़ा जो आपको बहुत प्रिय लगता है, आप पुचकारना चाहते हो। खरगोश कौन से क्रीम पाउडर शैम्पू लगाता?
नेचुरल एकदम। सनलाइट साबुन से नहाता है वो, नहीं जानते सनलाइट कौन सा? सनलाइट सूर्य के प्रकाश से सनलाइट साबुन लगाता है, नेचुरल। मिट्टी में घूमते रहते हैं। हम इतने नाटकी बन गए हैं, सहजता हमने खो दी। तो सीता दर्पण में देख रही थी, सीता जैसी दर्पण में देख रही थी कि आहा अब ठीक लग रहा है सज धज के। पीछे से नारद जी पहुंच गए, जटाजूटधारी, और जैसे ही पहुंचे तो सीता ने दर्पण में देखते देखते नारद जी का चेहरा भी दिख गया और वो एकदम चिल्ला पड़ी, चीख निकली उसकी, कौन आ गया एकदम से। और जैसे ही चीख निकली तो दासियां उसकी दौड़ी आईं, दासी दौड़ती दौड़ती आई, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? ये जो कौन है? पीछे नारद जी घुसे चले आ रहे थे, तो दासियों ने धक्का दिया, कहाँ जा रहा महाराज, तुम्हें जंगल में रहना चाहिए, जो राजमहलों में घूम रहे हो। और डर गई हमारी, तो देखो हमारी राजकुमारी डर गई है, चलो भागो यहाँ से। अब नारद तो नारद मैं सुनने वाले का है, नारद का अपना अहंकार था कि हमारा तो सम्मान करती है दुनिया, और जो दासियाँ किनकी क्या हिम्मत, तो घुसे चले आ रहे थे। सुनने की सैनिकों को बुलाया, सैनिकों ने ढक्कर दे दे के उठापटक हो गई। अब नारद के साथ जब ऐसा हुआ, सैनिकों ने पकड़ लिया, तो नारद को फिर गुस्सा आ गई, अपनी करनी आप करे सरोवरन के, गुस्सा आ गई और भागे छूट के, आकाश में उड़ जाते हैं। तो चले गए वो, तो वहाँ कैलाश पर्वत पे पहुँचे और वहाँ जाके थोड़ी सांस ली, जैसे तैसे छूट के, जान बची सो लाखों। पहुँचे, हाँ पी मर गई थी, थोड़ी शांति से बैठे। अच्छा, इस कन्या को अपने रूप सुंदर का बहुत घमंड है, अब मैं देखता हूँ इसको। अच्छा, एक घटना और घटी थी महाभारत में, कोई बताएगा? ऐसी ही घटना घटी थी एक, सत्यभामा के साथ। नारद वहाँ भी पहुँच गए थे। नारद को पता नहीं क्या मिलता है आखिर लड़ाई झगड़ा करवाने में, चुगली यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ करते रहते हैं। चुगली करना है तो अच्छी बातों की करो, यहाँ से जनवाणी सुन के जाओ, घर में सबको अच्छी अच्छी बातें बनाओ। हमने आज ये सुना था, आज ये सुना था, आज ये सुना था, और आप भी चलाकर बड़ा मज़ा आएगा राम कहानी सुनने के लिए, हाँ, समय सार जी सुनने के लिए, द्रव्य संग्रह जी सुनने के लिए। आप भी चला करो, सबको प्रोत्साहित करो। लेकिन हम तो भी चुगली करेंगे, उल्टी सीधी बात की, लड़ाई ना हो रही हो सो भी लड़ाई। अब नारद की वृत्ति ऐसी ही होती है, सुनने क्या किया, गुस्सा आ गई। अभी देखता हूँ इसको बहुत घमंड रूप का, अभी इसकी वो दशा करवाऊंगा कि देखने को मिलेगा। नारद ने क्या करा, एक चित्र बनवाया सीता का सुंदर सा। सुंदर तो थी ही, जैसी थी वैसे चित्र बनाया, तो सुंदर ही चित्र बनेगा। सुंदर का तो सुंदर कौन है वास्तव में? जिसके गुण सुंदर है, जिसके अंदर भगवंतों की भक्ति है, जिसके हृदय में जिनवाणी बसती है, वो सुंदर है। जिसके अंदर शुद्ध चिद्रूप बसता है, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर, एक आत्मा ही सर्वत्र सुंदर है, उससे सुंदर कुछ भी नहीं है। सुंदर है तो ये परमात्मा है, देखने लायक है तो परमात्मा है, दिखाने लायक है तो शुद्ध चिद्रूप है, देखने दिखाने लायक, उसी की चर्चा करो। जो बच्चे बैठे रहते बढ़िया बढ़िया प्रश्न करते रहते, आत्मा को कैसे देखें, जब पाप आदि कैसे छूटें, कैसे छूटे, कैसे आत्मा की अनुभूति। अब कई बार ऐसा लगता है कि बताते हैं तो भी कुछ बता नहीं पाते, क्योंकि कैसे बताएं, जो बताता है तो शब्द बहुत छोटे होते हैं और वो अनुभूति बहुत बड़ी होती है। इशारा ही किया जा सकता है। आपसे पूछें कि मिश्री की मिठास कैसी होती है, बताइए, शब्दों में नहीं आती है। वो तो ज्ञानियों के सानिध्य में रहो तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर भी कुछ होने शुरू हो जाता है। जो लोहा है ना, पारस के संपर्क में आता जाता है, तैसे तैसे सोना बनता चला जाता है। उस लोहे को खुद ही नहीं पता पड़ता कि हम कब सोना बन गए। हमने तो एक चीज़ देखी है कि ज्ञानियों का सत्संग ही सब कुछ करने वाला है। सब दोष दूर होते जाते हैं और सब गुण प्रकट होते चले जाते हैं। पता, काम बहुत छोटा है। मैंने आपसे कहा था जब माइक एक बार ख़राब हो गया था ना,
तो सेल बदल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उठापटक कर रहा है। हमने कि तुम जितनी उठापटक करोगे उतना खराब होएगा वो। क्यों? क्योंकि जो समस्या नहीं है आप उसको और हिलाओगे डुलाओगे तो वो समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या दूसरी जगह है और ऑपरेशन दूसरी जगह का कर रहा है। नीचे के दांत में दर्द था और ऊपर का दांत निकाल दिया, तकलीफ दूर हो जाएगी ना? दूर होगी कि बढ़ जाएगी? और समस्या दूसरी थी, तुम इलाज दूसरा कर रहा है। उसमें तार ढीला था और तुम यहाँ से हिला रहा है, इसको खींच रहा है, उसको कर रहा है भाई साहब और समस्या बढ़ जाएगी। पता हम सुखी होने के नाम पे जो करते हैं सब उल्टा ही उल्टा होता रहता है। अच्छा ये बताओ, बचपन से हमने खिलौनों से खेला, सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी हुई है कि दुखी हो गए? पूरी पढ़ाई की थोड़ी, सुखी, सुख मिला कि दुख? नौकरी करी, सुख मिला कि दुख? विवाह किया, सुख मिला कि दुख? बच्चे हुए, सुख मिला कि दुख? माता पिता को बड़ी शिकायत रहती, बच्चे आजकल के बहुत ख़राब हैं। बच्चे खराब नहीं, अपेक्षाएं खराब हैं। व्यक्ति इच्छा और अपेक्षा के कारण दुखी है। तुमने अपेक्षा रखी पर से सुख की, इस कारण से दुखी हो। अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए, निरपेक्ष भाव से करो जो भी करना है। हमारा कर्तव्य हमने निभाया, तुम तुम्हारी जानो, तुम करो ना करो तुम्हारी। तो हमारे सोचने से हम सोचते भी रहें कि हमारे बच्चे सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और नहीं करना है तो करेंगे क्या? वो निरपेक्ष भाव से करो। ठीक है, हमने अपना कर्तव्य निभाया, तुम्हें दिखाया तो करना, नहीं दिखाया तो नहीं करना, तुम अपना हित करना बस। तो नारद ने अपेक्षा रखी थी कि मेरा सम्मान होना चाहिए, तो जहाँ सम्मान की अपेक्षा होती है वहीं अपमान भी होता है। गुस्सा आई, एक चित्र बनवाया और चित्र बनवा के नारद निकल पड़े, रतनपुर नगर पहुँच गए। रतनपुर नगर कुछ नाम सुना, परिचय का है क्या अपना? हैं? वहाँ के राजा कौन थे? चंद्रगति राजा थे। और वहाँ उनका पुत्र कौन था? असली था कि नकली? अब क्या हुआ कि वो चित्र लेके गए और वहाँ पे वन में क्रीड़ा कर रहे थे, जहाँ पे घूम रहे थे, तो वहाँ जाके उनने सीता का चित्र ऐसे जाके रख दिया और नारद जी चुपचाप छुप के देखने लगे। और जैसे ही वो घूमते घामते वहाँ पहुँचे और भामंडल की दृष्टि जैसे ही सीता के चित्र के ऊपर गई, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापति, और काम बाण से वो बिध गए। जी वासनाएं जीव को बहुत दुख देती, बहुत दुख देती। जहाँ पर में हमारी सुख बुद्धि है, पर से हमें सुख प्राप्त होगा, यह आकांक्षा है, तो वहीं दुख शुरू हो जाता है। कुत्ता हड्डी चबाता है, उसको लगता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, लेकिन कुत्ते को हड्डी में से खून तो नहीं मिलता, अभी तो उसके जबड़े कट जाते हैं तो उसका दुख मिलता है। हम भोगों को भोगते हैं, भोगों में मिलता क्या है? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग, वो पागल हो गया वो सीता के चित्र को देख के। ये कौन है, कहाँ से आई, ये कोई देव कन्या है, कौन है? मुझे तो किसी भी हालत में इसको चाहिए है। पता, काम के जो भेद बताया उसमें अंतिम है मरण। काम वासनाओं में पड़ के जीव अंत में मरण को प्राप्त हो जाता है, उसकी काम वासनाएं पूरी नहीं होती। तो अगर मरण नहीं करना है तो इन वासनाओं में नहीं पड़ो। पता, सुखी होना है तो जहाँ सुख है उसकी ओर देखो ना। एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों को सुखी होना तो क्या कर ले? क्या कर ले? एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों दुखी हैं, और दोनों को सुखी होना तो क्या कर ले? क्या कर ले? कुछ तो बोलो, क्या करें? आप लोग मौन है क्या? आप लोगों का क्या कर ले? मुस्कुरा रहा है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। एक लड़का दुखी है, एक लड़की दुखी है, दोनों को सुखी होना तो क्या करें बेटा? शादी कर। जी बच्चा सही बोला। बड़े लोग तो क्या है, गुपचुप करते रहते, मन में कुछ और चलता रहता है। करेंगे भाई, बच्चा है बड़ा तो बेटा सुखी होना है तो शादी कर लो, क्योंकि हम तो अभी तक सुखी नहीं हो पाए, तुम जरूर सुखी हो जाओ।
तो शादी का दिखता है ना प्रपोजल की, बेटा जल्दी से, पता दुख प्लस दुख, दुख स्क्वायर, और फिर एक और दुखी उत्पन्न हो गया, दुख क्यू, 3 दुखी मिल गए। अब तीनों दुखी मिल के आपस में लड़ रहे, बढ़ रहे, मर रहे, कट रहे, लगते रहो। अच्छे से पता चल क्या रहा है हमें। हमने सोचा था कि स्त्री आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, और स्त्री को लग रहा था कि उससे हमें सुख मिलेगा, और दोनों खाली थे और दोनों भिखारी थे। मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना कि वो राजा और वो भिखारी दोनों पहुंचे सुबह सुबह भीख मांगने, और दोनों ने अपनी अपनी झोली फैला दी। अब भिखारी सोच रहा था कि हम राजा से मांगेंगे, लेकिन राजा पहले ही से भिखारी निकला। अब कौन किससे मांगे, 2 ही भिखारी। इस लड़की को लगता था कि इस लड़के में सुख है, लड़के को लगता था लड़की में सुख है। अरे तेरे पास सुख होता था, तू खुद भोग ना। ये बताओ, है ना, है, अपना सुख अपने में है। जे लड़की पर में सुख खोजना बंद कर दे, लड़के में, पुरुष में, और जे अपनी ओर अंतर्मुखी दृष्टि करे यह आत्मा, तो सुखी होगी कि दुखी होगी? जे लड़का इधर देख रहा है, जो इसकी दृष्टि बाहर में है, जो अपने अंदर दृष्टि कर ले, तो जो सुखी होगा कि दुखी होगा? और जो जब तक इसकी दृष्टि इस पे रहेगी, इसकी दृष्टि इस पे रहेगी, जब तक सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? तो आत्मानुभूति का एक ही उपाय है, वीरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वीर प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, तुझ ही में डोले, हाँ हाँ तुझ ही में डोले, तुझ ही में डोले। अंतर की घुंडी को खोल 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 खोल, अंतर की घुंडी को खोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वीरा प्रभु जी की, मेरा प्रभु। अब वो बेचारा पागल हुआ, भामंडल, यहाँ से वहाँ भटके, वहाँ से वहाँ भटके, सीता सीता सीता। नारद जी आ गए अनजाने मन के, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या बात है, क्या परेशानी है, कोई बुखार मुखार चढ़ गया? कह रहे हाँ बहुत बुखार है, काम बाण, काम का बुखार चढ़ा है। काम वासनाओं में आदमी बिल्कुल, जब वासनाएं सताती ना, तो एकदम से ऐसे क्षीण हो जाता है, कांपने लग जाता है, सब कुछ भूल जाता है, पागल हो जाता है। जब बताई हैं दशाएं वो पढ़ना। अब उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। एक सीता की रटना लगाया था। सीता काय को लगाया था? सीता तो पता ही नहीं था कि है कौन, अभी तो चित्र देखा था। तो नारद जी ने आया कि मेरे पास सब इलाज है, पुत्र चिंता नहीं करो, क्या समस्या है? कह रहे महाराज इसको जानते, आप तो जगह जगह भटकते रहते हो, घाट घाट का आपने पानी पिया है, इस कन्या को जानते? क्या? अरे मैं किसको नहीं जानता हूँ, सबको जानता हूँ। अच्छा कौन है जे? कहने लगे जे कौन है? जनक की पुत्री सीता है। अच्छा कहाँ रहती है? कहने लगे भूमि गोचरी राजा है। देखो जे जो थे ना, जे विद्याधर राजा थे। विद्याधर राजा उच्च माने जाते हैं। इनके पास जो चंद्रगति थे ना, चंद्रगति विद्याधर राजा थे, ये बहुत श्रेष्ठ होते, विद्याएं होती बहुत सारी इनके पास, बहुत प्रकार की विद्याएं, और बहुत सामर्थ्यशाली होते हैं विद्याधर। और जो भूमि गोचरी होती है उनके पास भी उतनी विद्याएं नहीं होती। तो कहना जो भूमि गोचरी जनक राजा हैं, उनकी पुत्री है जो सीता। तो कह रहे मुझे तो सीता मिल जाए, बस सीता दिलवा दो, माँ से पिता से सबसे बिल्कुल भीख मांगे किसी प्रकार से सीता। पिताजी चंद्रगति बोले, कह रहे अपन विद्याधर और वो भूमि गोचरी, तेरे लिए एक सुंदर विद्याधर कन्याएं हैं, तो काय को उसके चक्कर में पड़ा? नहीं, मुझे तो बस सीता ही चाहिए, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। अरे तू सब्र कर थोड़ा सा, ऐसे प्राण नहीं दे, बहुत प्राण दिए हैं दूसरों के लिए, एक भाव अपने लिए लगा दे। दूसरों के लिए तो बहुत मरा है, एक बार मरण की कीमत पर अपने सुख के लिए लग जा, तुझे सुख ना मिले तो मुझसे ले जाना। सबके पास खूब संपत्ति है, अटूट संपत्ति है, बस हमारी समस्या क्या है, हम देखते नहीं है, दूसरी की थोड़ी तरफ ही देखते रहते। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर बैठते कि नहीं बैठते अपन, बिल्कुल शांत, रिलैक्स,
कोई काम नहीं हो, कोई धंधा नहीं हो, पता फ्री होते तो कभी माला पकड़ लेते, कभी शास्त्र पकड़ लेते। तो पंडित जी माला नहीं फेरना चाहिए क्या? माला फेरो, शास्त्र पढ़ो, लेकिन थोड़ी देर अपने लिए भी तो दो। जब कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल शांत अपने साथ कुछ समय बिताओ। जब कुछ नहीं कर रहे हो, कभी मोबाइल ही पकड़ लेंगे, कभी यूट्यूब में प्रवचन सुनने लगे, कुछ ना कुछ करने की धरने की पड़ी रहती, कुछ ना करो, शांत बैठे रहो। हम 1 घंटा यहाँ बिल्कुल शांत बैठेंगे, अपन लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? जे बच्चा पक्का है, अपना शिष्य जे हमारा पक्का है, जे तो इसके लिए भाई साहब ऐसा ध्यान लगा, हमारा ऐसा ध्यान लगा कि भाई साहब सब चले गए, हम बैठे रहे ये छोटा बच्चा, और बड़ा मज़ा आया हमें। तो हमने किया बेटा वैसा ध्यान तुम्हारा दोबारा लगा कि नहीं लगा? पहले लगा था, पहले ज़्यादा लगा था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लगता है हम सबको हो सकता है, लेकिन हमारी रुचि तो हो उस तरफ। सही बताएं, इशारा ही किया जा सकता है, ज़बरदस्ती हम सोचें कोई करवा नहीं सकता। आपका अपना पुरुषार्थ होना चाहिए, गुरु तो मार्गदर्शन अकेला देंगे। तो वो बेचारा काम बाण से बिद के दिन रात दुखी रहने लगा, नींद भूख प्यास सब भूल गया, बस सीता सीता सीता। अब कहला तू मेरी बदनामी करवाएगा? पिताजी कहने लगे उपद के जाएं, लड़का पक्ष वाले वधू पक्ष वाले के पास उपद के जाएं, ये तो बेइज्जती की बात है, ये कोई अच्छी बात है क्या? तो कुछ उपाय सोचना पड़ेगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे जनक हमारे पास आए। कोई युक्ति सोचो कि जिससे जनक क्या हो कि हमारे पास आए। तो उन्होंने बहुत विचार किया, फिर उनके पास एक युक्ति आई। पृष्ठ क्रमांक 112, छंद क्रमांक 111। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, पा गए। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों पति ने बोला एक सेवक विद्याधर, तेजा मिथिला और प्रेम से सफल वेग तत्काल वेग से मिथिला आया। तुरंग का रूप दिखला अपनी शक्ति, जनक ने उसको साधा, ले जाकर पुचकार अस्तबल में दृढ़ बांधा। एक दिवस उस जनक भूप से बोला सेवक, प्रगट हुआ है विपिन मध्य गज देव अचानक। उपवन में सुविशाल वृक्ष क्षण में तोड़े, आता सन्मुख मनुज उसे, उसी अस पर हो सवार आए। नृपवन में मायावी वह अस ले गया उन्हें गगन में, करने लगे बिलाप शोक से सारे पुरजन। निजपुर आया जनक राज को ले वह तत्क्षण, आया ज्यों ही अस एक हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, पा गए। अब क्या हुआ? एक बार क्या हुआ कि एक घोड़ा, एक विशिष्ट प्रकार का घोड़ा, बहुत सुंदर घोड़ा था और बहुत उत्पात मचा रहा था। तो जनक वहाँ पे गए
और किसी प्रकार से उस घोड़े को अपने बस में कर लिया। और बस में वो विशिष्ट प्रकार का घोड़ा था, तो जनक को बड़ा प्रिय लगा और उसको जाके अस्तबल में बांध दिया। बड़ा प्रेम रखते थे, जहाँ जाते थे उसी घोड़े पे बैठ के जाते थे। अब क्या हुआ, एक बार जंगल में जानकारी मिली कि एक हाथी पूरे जंगल को उजाड़ रहा है। जो मनुष्य सामने आता है उस मनुष्य को वह क्या करता है, रोंद देता है। तो जनक ने कहा जाके मैं देखता हूँ। और जनक उसी घोड़े पे बैठे। यहाँ प्रोजेक्टर चलाने वाला कोई है कि नहीं है? वीडियो चलाना था, राजेश भैया तो है नहीं, आप चला दोगे वीडियो? इससे आपके पास है वीडियो? ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वही घोड़े पे बैठे। आप जब तक सेट कर लो, है ना, यहाँ पे से लीड से चेक करना, जब तक सेट करके यहाँ पे चालू करना। तो क्या हुआ, उसी घोड़े पे बैठ के वह गए और उस घोड़े पे बैठ के गए और वहाँ पे क्या हुआ कि वो घोड़ा तो उड़ने लगा उड़ने लगा वो, और उड़ते 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 पता नहीं कहाँ चला गया। अब जो सैनिक वगैरह थे सब, अब वो सैनिक वगैरह घबरा गए क्या कहते हो क्या गया है आकर। तो फिर कहाँ ले गया वो घोड़ा, आपको कहाँ से पता? अभी कहानी कल आएगी वो तो कहाँ ले गया वो, अब क्या होगा राजा जनक का और कहाँ ले जाएगा और किस प्रकार से क्या क्या घटना घटेगी, जिंदा भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। भटक देगा कहीं रास्ता में तो हवा में उड़ रहा है, कोई भरोसा थोड़ी ना घोड़ों का। 1 मिनट आप बैठो, तो 5 मिनट बाद अपन यहीं बैठ लो। आप उसको सेट कर लिया, अभी नहीं चलाना, अभी ध्यान लगाएंगे 5 मिनट, उसके बाद अपन करेंगे। अब क्या होगा उसको अपन कल देखेंगे, घोड़ा कहाँ ले जाता है, फिर क्या क्या घटनाएं घटती हैं। लंबी कहानी है, राम कहानी जे है ना, ऐसी राम कहानी हमारे जीवन में भी हम इन समस्त समस्याओं से पार करके अपने जीवन को आत्मार्थ की डगर पे ले जाएं। हम सभी जैसे भगवान राम ने मुक्ति की प्राप्ति करी अपने स्वरूप के बोधपूर्वक, हम भी मुक्ति की प्राप्ति करें। भैया 5 मिनट अभी आप वहीं रख दो उसको, आप बैठ जाओ कुर्सी पे, है ना। अभी ध्यान 5 मिनट के लिए अपन ध्यान सूत्र के माध्यम से उपयोग को एकाग्र करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूर बैठ जाएं, आंखें बंद करना कंपलसरी है, हिलना डुलना की मनाही है, हिलना बिल्कुल नहीं है किसी को भी। खुजली चले, मच्छर काटे, थोड़ा सा सहन करना है, क्योंकि अपन को जंगल जाना है, मुनि बनना है, आरिका बनना है, तो वहाँ पे दोपहर परिसर शेर भी खा जाएगा, तो भी हिलने डुलने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अभ्यास तो अपन यहाँ करेंगे। चलिए
भामंडल को सीता की ही रटन लगी थी। उठते बैठते खाते पीते सीता सीता सीता। लेकिन क्या सीता कभी भामंडल की हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, क्योंकि दोनों में भाई और बहन का संबंध था। ऐसे ही परद्रव्य की हम कितनी ही रटन लगाएं, लेकिन परद्रव्य हमारा हो सकता नहीं। अब हमें अपने उपयोग को बाहर से हटा के अपने स्वरूप की ओर पलटना है और अंदर की रटन लगाना है। शुद्ध चिद्रूपो हम, ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, निर्विकल्प समाधि संपन्नो हम। और अपनी रटन लगाएंगे तो अपनी अपने से भेंट अवश्य होगी और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। हम सभी उस अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करें, ऐसी मंगलमय भावना से।